जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मिट जाता है। हर खून का कतरा जो है वो हिसाब मांगता है। फिलिस्तीन की एक मीडिया रिपोर्ट का आज हम जिक्र करेंगे जो इजराइल की कायराना हरकतों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल डेज ऑफ फिलिस्तीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गजा में कम से कम 160 स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में रखा हुआ है, जिनमें करीब 20 डॉक्टर शामिल हैं। और ऐसे में जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इजरायली बर्बरता का वो चेहरा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदते हुए गजा के अस्पतालों तक को जो है वो निशाना बना रहा है। घायलों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अब खुद इजरायली हिरासत में है, जिसमें गजा की जो पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमराई हुई थी और इस पूरी कायराना हरकत के बाद से वो और ठप पड़ गई है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने गहरी चिंता जो है वो जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इजरायली सेना द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में ले लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक समुदाय से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की जो है वो अपील की है। हालांकि गजा में संघर्ष विराम यानी सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं या कहें कि महरूम हैं। बिजली, पानी, खाना और स्वास्थ्य सेवाओं की भी भारी कमी है। लोग मलबों के नीचे अपने घरों और अपनों को खोज रहे हैं, लेकिन इजरायली प्रतिबंधों के कारण राहत सामग्री जो है वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के इन युद्ध अपराधों की निंदा हो रही है, लेकिन बड़े देशों की चुप्पी इजराइल को और ज्यादा मजबूत बनने की छूट दे रही है। गजा में हर बीते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां के मासूम लोग इजरायली हमलों की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं, जो कि ये देखना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। हेल्थ केयर वर्कर्स वॉच यानी HWW के निदेशक मुअत अलसर ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे इंटरनेशनल लॉ का जो है वो उल्लंघन बताया है और कहा है कि इस वजह से ही नागरिकों का दुख और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें जरूरी इलाज और मुकम्मल इलाज जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अलसर ने कहा कि इजराइल का हेल्थ केयर वर्कर्स को इस तरीके से निशाना बनाना गजा में इलाज की व्यवस्था को बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। इससे बहुत से लोग जो है वो मारे जा रहे हैं जिनकी डेथ्स रोकी जा सकती थी और कुछ मेडिकल स्पेशलिटीज जो है वो खत्म हो गई है, जिसकी गजा को बेहद जरूरत है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक गजा से 297 हेल्थ केयर वर्कर्स इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ के पास ये जानकारी नहीं है इनमें से कितनों को छोड़ा गया और कितनों को अभी भी हिरासत में रखा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। HWW का कहना है कि असली संख्या इसमें और ज्यादा है और 339 हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ा सवाल एक खड़ा होता है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि इजरायली जेलों में जो कैदी हैं जिनको रखा गया है उनके साथ बेहद ही वायलेंस, मिसट्रीटमेंट्स की रिपोर्ट मिल रही है, जो कि कहीं से भी वाजिब नहीं है। द गार्जियन और अरब रिपोर्टर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी ARIJ ने 7 वरिष्ठ डॉक्टरों के बयान जारी किए हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस और चेक पॉइंट से जबरदस्ती उठाया गया है, फिर इजरायली जेलों में भेज दिया गया जहां उन्हें महीनों तक टॉर्चर किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया जो अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि 7 महीने तक उन्हें बिना किसी चार्ज के जेल में रखा गया और बहुत बुरे तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, मारा पीटा गया, भूखा रखा गया, पानी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और यहां तक कि उनके पास टॉयलेट पेपर तक नहीं था। उन्होंने कहा कि जो मैंने जेल में देखा वो कभी भी पूरी तरीके से नहीं बता सकता, ये मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह है। वहीं आपको बता दें कि यूएन ने इजराइल से अपील की है कि वो तुरंत जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को रिलीज करे और उन सभी बुरी प्रैक्टिसेस को बंद कर दे जिनमें टॉर्चर और बाकी इल ट्रीटमेंट शामिल हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। यूएन ने पहले भी कहा था कि इजरायली सेना द्वारा हेल्थ केयर वर्कर्स की जो गिरफ्तारी है वो गजा के हेल्थ केयर सिस्टम को पूरे तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। यूएन के हेड अजीत सुंगाई ने कहा कि जो लोग इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं, सवाल इंसानियत पर उठ रहे हैं, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उठ रहे हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है उसके बावजूद भी गजा हर दिन एक बुरे सपने की तरह अपनी
जिंदगी जी रहा है। वहां के लोग मलबे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, अपने घरों पे चैन से नहीं रह पा रहे हैं। जो उनकी जरूरतों का सामान है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरती बुनियादी जरूरत है वो है मेडिकल, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रसित हो चुके हैं, वहां के जो बुजुर्ग हैं वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, वहां की महिलाएं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, दूर दराज उनको 2 वक्त की रोटी के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में अगर इजराइल जो है वो डॉक्टरों को अपने हिरासत में रखता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे और सवाल उठना लाजमी भी है। इसीलिए WHO ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो है इंटरनेशनल लॉ का है वो उल्लंघन कर रहे हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये देखना होगा कि इजराइल की आंखें कब खुलती हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और गजा की तस्वीर बदल नहीं रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम वहां की बर्बादी की तस्वीर देख रहे हैं। सीज फायर के बाद एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद अब वहां के जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को चैन से गुजर बसर कर सकेंगे, लेकिन इजराइल का जुल्म जो है वो किसी भी लिहाज से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम वायदे किए जा रहे हैं, तमाम चीजों को सामने रखा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बात होने के बावजूद भी अगर इजराइल अपने वादों पर नहीं खड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की नीयत में ही खोट है। और इसके लिए तमाम जो मुल्क हैं, जो तमाम इंसानियत परस्त मुल्क हैं, वो सवाल कर रहे हैं और सवाल करना, जैसे मैंने भी कहा, कि लाजमी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।